नायरीन, आज डायरेक्ट पेशे खिदमत है खबर। वाह। लाहौर में ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा करने वाले बाप बेटे ने 1 करोड़ से जायद की वारदात कर डाली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गोश्त जमा करने की आड़ में घरों की रैकी करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ओहो, इतने जालिम चोर 1 करोड़ भी ले गए और गोश्त भी ले गए। ते होर तेरा की ख्याल है 1 करोड़ गिन के जेब च पा के ते उन्होंने गोश्त वापस कर दिता होना? बाजी ये रख लो, उन्हें गोगा आएगा उन्होंने दे देना। इतनी अकल कहाँ होती है चोरों को? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि उनके पास चूंकि 1 करोड़ आ गया था तो उनको अकल करनी चाहिए थी। वो कहते कि जी अब तो हम अमीर हो गए, हम मुस्तहिक नहीं रहे, आप अब किसी मुस्तहिक को दे दीजिएगा। और भाई जी वो जो गोश्त लेके गए थे, दोपहर को उन्होंने उसकी कढ़ाई बनाई है, चंगी तरह खादा है, अच्छा, रेस्ट किया है, फिर 12-1 बजे वो जागे ने, ਉਹਦੇ बाद वो फिर घोड़ियां ते काठियां पा के निकले ने। यार तुम्हें कैसे पता है सारी तफसील का कि उन्होंने कढ़ाई भी खाई है? कहीं तुम उनमें शामिल तो नहीं? यार गौरी को खुदा का नाम लो, चलते हुए कैमरों के सामने तुम मुझे चोरों का साथी बना रहे हो। पुलिस ने वैसे तो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करना, लेकिन अगर कर लिया तो फिर वैसे भी ये सारा कुछ खबर की तफसील में लिखा हुआ है, मैं को पल्ले से नहीं सुना रहा। अच्छा, खबर की बाकी तफसील भी सुन लो ताकि बाकी चीजें भी तुम्हें एक ही बार में पता चल जाएं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। लाहौर के इलाके डिफेंस में ईद के दूसरे दिन ये वारदात हुई है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटा ईद के रोज साइकिलों पर सवार होकर मुख्तलिफ घरों की रैकी करते रहे अच्छा, और कुर्बानी का गोश्त भी मांगते रहे। इसी बहाने घरों के हालात का जायजा लेते रहे। फिर उन्होंने घरों को मार कर लिया जिनके मालिक ईद मनाने बाहर गए हुए थे। फिर वारदात से पहले भी उन्होंने 2-3 बार घर की घंटी बजाकर अहले खाना घर में है या नहीं पता किया। वाह वाह वाह, जिस घर से अंदर से रिस्पांस नहीं आया, गेट फलांग के घर में दाखिल हो गए अच्छा, और तकरीबन 1 घंटे तक अंदर मौजूद रहे। वहां से उन्होंने 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, घड़ियां, गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान चोरी किया। घोड़ियां तो रख के निकल गए। फिर ये अपने काम में इतने को पक्के थे कि वारदात के बाद भी दोनों मुलजमान मुख्तलिफ घरों से कुर्बानी का गोश्त भी इकट्ठा करते रहे ताकि किसी को उन पे शक ना हो। करोड़ भी उसी साइकिल के थैले में और कुर्बानी का गोश्त भी उसमें। जी जी, कई नोटां ਨੂੰ ਤੇ गोश्त ਦਾ खून भी लगा ਸੀ। यार वो नोट ते गोगे नु दे जांदे। इनू कद ਲਈ दे जाते जी? उनको खून लगा हुआ था और उनको खुद पसीना आया हुआ था। घर जाके उन्होंने फिर घर वालों को बताया कि ये हमारी खून पसीने की कमाई है। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू की तो उनका सुराग मिल गया और पकड़े भी गए। अच्छा, इसके बाद पुलिस ने उनको जब थाने में मजीद ईदी देकर ईद मुबारक कहा तो उन्होंने चोरी का सारा सामान पेश कर दिया। आपको पता ही है फिर पुलिस वाले किस तरह ईद मुबारक कहते हैं। ओह माय गॉड, मुझे भी 1-2 आदमियों पे शक हुआ था ईद वाले दिन, वो गोश्त के बहाने घरों में झांक रहे थे। नहीं क्योंकि तुम्हारे घर में झांक के तो वो ये मालूम करना चाह रहे होंगे कि खाने वाली शह वंडदा भी है कि आप ही खा जाता है। बहरहाल ये वाकया पढ़ के ना जी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि जो 2 नंबर लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जो उन्होंने हर वो काम कर छोड़ा है कि इंसान दूसरे की मदद करते हुए घबराए। आप देखे ना कि गोश्त के बहाने यार आप लोग रैकी कर रहे हैं। अब जाहिर है ये खबर मीडिया पे आ गई है और जिसने सुन ली है या पढ़ ली है, जी, अगली ते जेड़ा भी ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ गोश्त लैन आएगा पहले अंदरों मशीन ले आके ਉਹਨੂੰ चेक करेगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਸਤੌਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ।
ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ के ਤੇ इंज फड़ा देगा। आप देखे ना पहले लिफ्ट लेने के बहाने वारदातें शुरू हुई थी। हाँ जी सर। ये चोर डाकू सड़कों पे खड़े हो जाते थे, गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को हाथ देते थे कि भाई जी जरा मेहरबानी करो अगले चौंक च ला देना। अगले चौंक च जाके जिहदी गड्डी हुंदी सी ओनू ला देंदे हन या मोटरसाइकिल खो के निकल जाते सी। और ये वारदातें इतनी फैल गई थी कि हर दूसरा बंदा मुतासर हुआ था जी। अब आप देख लें कि 99% लोग जो है ना जी वो लिफ्ट नहीं देते। जो लिफ्ट मांग रहा हो उसको घूर के गुजर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि घर जाके दस दे भी ने कि अम्मी मैनू रस्ते च ना वड्डियां वड्डियां मुछां वाले भाई ने हाथ दिता सी। अगो मां बेचारी कह रही होंदी है, हाय हाय तू गड्डी ते नहीं सी रोकी। नहीं अम्मी मैं आग्या ते नहीं रोकनी, अगे मामू नहीं हन लुटे गए। अजीजी साहब, ये लिफ्ट देने वाला काम है ही बड़ा गलत। एक दफा ये गोगे ने भी मुझसे लिफ्ट मांगी थी, मैंने तरस खा के इसको लिफ्ट दी। तरस खा के नहीं, समोसा खा के लिफ्ट दी थी। मेरे पास 6 समोसे थे, एक मैंने आपको दिया था। चलो समोसा खा के लिफ्ट दी सी। अजीजी साहब, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧਮਾਲ ਪਾਣੀ शुरू कर देती है। इसी तरह पिछले साल लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होम डिलीवरी की आड़ में वारदातें शुरू हुई थी। अच्छा। बकायदा एक गैंग पकड़ा गया था। वो भी ऐसे ही करते थे कि घरों में बेल बजाते थे, अगर कोई निकल आता था तो उससे पहले तो पूछते थे कि भाई जी तुसी आर्डर दिता है। अच्छा। जो कहता है ना नहीं भाई जी अही तो नहीं दिता, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। नहीं भाई जी ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੱਲੇ ਹੋਤੇ आओ फिर अंदर चलिए। अगर बंदा पूछ ही लेंदा है कि काहदे ਲਈ अंदर भाई तू मेरा फूफी ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं 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 मैं ਤੁਹਾਡਾ पिस्तौल ਭਰਾ ਵਾਂ, चलो शाबाश। और कई लोगों ने ऐसी भी वारदातें की हैं कि सच्ची मुच्ची अगर किसी ने सामान कोई मंगवाया है हाँ जी। और वो सामान कोई भारी है, कोई जो डिलीवरी आई है, हाँ। वो अंदर रखने के बहाने जाके चेक चुक कर लेते थे और फिर वारदात डाल लेते थे। और गुलबर्ग पुलिस ने जब इन डिलीवरी बॉयज को गिरफ्तार किया तो उनके पास इस इलाके के कई घरों के पार्सल मौजूद थे। यानी वो अपना होमवर्क मुकम्मल रखते थे कि कहीं पकड़े गए तो ये कह देंगे कि हम तो सामान या पार्सल देने आए थे। सही। तो साल पार्सल सच्ची मुच्ची का लेके जाते थे, उन्होंने खुद ही बनाए हुए थे ऐसे पार्सल। जी जी जी। इस तरह वो पकड़े जाने से पहले कोई 13 वारदातें कर चुके थे। अच्छा। अजीजी, इस मसले में मैं तो बहुत मुतात हूँ। गुड। मैंने कभी डिलीवरी नहीं मंगाई। जुमेरात के जुमेरात महल्ले वाले खुद ही मुझे दे जाते हैं। कोई बिरयानी, कोई कोरमा, कोई खीर, कोई दाल रोटी। इसका मतलब है गौरी तुम मोहतात नहीं हो, तुम मलंग हो। एहलिया मौजूद है तो फिर सिनेमा जाकर नफसियाती टाइप फिल्म देखने की क्या जरूरत है। वाह वाह वाह। ये जुमला आपने भाभी से कह दिया था? तभी तो आज तक बोलचाल बंद है।